प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं सरल परिपथ का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। अब इस टॉपिक में जो है वो सबसे पहले हम एक परिभाषा को लेकर चलते हैं। वो परिभाषा जो है वो है आपकी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो है वो आपकी क्या होती है कि जब किसी परिपथ में हम वैद्युत धारा को जो है वो आपका प्रवाहित करते हैं तो परिपथ के बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं के बीच जो आपका विभवांतर होता है, ये विभवांतर जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ये दूरी जो है वो आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभवांतर जो है वो आपका बढ़ता जाता है, और अगर दूरी जो है वो आपकी घटेगी तो विभवांतर जो है वो आपका घटेगा, यानी कि B प्रोपोर्शनल आपका हुआ A। अगर हम इनके बीच अगर किसी वक्र को जो है वो हम खींचते हैं तो यहां पर हमने लिया L को और यहां पर हमने लिया V को, तो इनके बीच एक वक्र को अगर हम खींचते हैं तो ये वक्र जो है वो आपका सीधी रेखा में जो है वो आपका प्राप्त होता है। अब यहां पर हम ये लिखे चले V प्रोपोर्शनल जो है वो आपका हुआ L, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह पर जो है वो आपका एक कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट जो है वो आपका हो गया K, और ये K बराबर आपका हो गया V/L। तो ये जो आपका K होता है ये जो है वो आपकी कहलाती है उसकी विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता को जो है वो हम इसमें भी लेकर चले तो इस वक्र की जो आपकी ढाल होती है या ग्रेडियंट होती है या प्रवणता होती है उसको जो है वो हम विभव प्रवणता के द्वारा जो है वो आपका व्यक्त करते हैं। यहां पर हमने ये दो बिंदुओं को लिया, इन बिंदुओं के बीच जो विभव का पतन है, ये विभव का पतन जो है वो आपका हो गया डेल्टा V, और ये लंबाई में परिवर्तन जो है वो आपका हो गया डेल्टा L। तब यहां से जो है वो आपका क्या होगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो है वो आपका हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। अब ये जो है वो आपका tan थीटा ये बराबर आपका हो गया K बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, और अगर हम ये लेके चले K यदि डेल्टा L टेंड्स टू 0 तो ये जो है वो आपका हो गया K इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, तो ये जो है वो आपका हो गया dV अपॉन dL। तो ये जो है वो आपका क्या है कि V तथा L के बीच खींचे गए वक्र की ढाल या प्रवणता, ये भी आपकी जिस भौतिक राशि को व्यक्त करती है वो आपका कहलाता है विभव प्रवणता। K बराबर आपका हुआ V अपॉन L। अब यहां से अगर हम ये लेके चले K यदि L इज इक्वल टू आपका हो गया 1, जब L इज इक्वल टू 1 हुआ तो K इज इक्वल टू आपका हो गया V। अब इसकी परिभाषा अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार लेकर चले तो ये जो है वो आपका ये निकल कर आएगा, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, और ये जो है वो आपका हो गया K इज इक्वल टू V अपॉन L। अब यहां पर हम L को क्या कंसीडर किया 1, तो K जो है वो आपका V के बराबर हो गया। तब इसकी परिभाषा को हम निम्न रूप में लेकर चले कि एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को या विभव परिवर्तन को हम उसकी विभव प्रवणता कहते हैं। तो K इज इक्वल टू आपका हो गया V। अब यहां से अगर हम ये लेके चले V इज इक्वल टू आपका होता है IR, तो यहां पर जो है वो आपका हो गया K इज इक्वल टू V की जगह पर IR। अब K इज इक्वल टू IR। अब यहां से हम ये लेके चले R इज इक्वल टू आपका होता है रो L अपॉन A। तब ये जो है वो आपका क्या हो गया रो L अपॉन A, ये R की जगह हो गया, L हमने कंसीडर किया 1, तो ये जो है वो आपका हो गया K इज इक्वल टू I रो अपॉन A। अब यहां से हम ये लेके चले कि इस K का मान जो है वो आपका किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। अब सबसे पहले K इज इक्वल टू आपका निकल गया I रो अपॉन A, तो ये जो है वो आपका I के मान पर, दूसरा जो है वो आपका रो के मान पर, और तीसरा जो है वो आपका A के मान पर जो है वो आपका निर्भर करेगा। इसलिए जो भी हम
तार को लेकर चलते हैं वो तार जो है वो आपका सावर्त जो है वो आपका एक समान होना चाहिए या एक समान व्यास का होना चाहिए। अब रो जो है वो आपका दो चीजों पर निर्भर करता है, एक पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा आपका ताप पर। तो K का मान जो है वो आपका पदार्थ की प्रकृति पर या ताप पर जो है वो आपका निर्भर करता है, और ये जो है वो आपका I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। अब यहां से हम ये लेके चले K इक्वल टू आपका हो गया V/N, तो ये जो है वो आपका हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो ये जो है इसकी हो गई मात्रा। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक है वो आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो हम इसको दोबारा से लेके चले। सबसे पहले कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो उन बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है तथा उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शन आपका हो गया L, कि जैसे जैसे दूरी जो है वो आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा। अब यहां पर हम ये लेके चले V और L प्रोपोर्शन है, V प्रोपोर्शन L, तो इनके बीच अगर हम किसी वक्र को खींचेंगे तो ये वक्र जो है वो आपका एक सीधी रेखा में जो है वो आपका प्राप्त होगा। अब यहां पर लेके चले, जब इस प्रोपोर्शन साइन को हमने हटाया तो प्रोपोर्शन साइन पर हटाते हैं तो V इक्वल टू आपका आया K, जहां K जो है वो आपका एक कांस्टेंट हो गया, और K इक्वल टू आपका निकल के आया V/N, जहां K जो है वो इसकी क्या कहलाएगी विभव प्रवणता। अब दूसरा हम इसको इस रूप में लेके चले कि V और L के बीच हमने इस वक्र को खींचा, तो यहां पर अगर हम इस वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर चले और उनके बीच में हमने विभवांतर को निकाला और दूरी को निकाला, तो इसकी जो आपकी प्रवणता निकल कर आती है वो प्रवणता जो है वो आपकी कहलाएगी इसकी विभव प्रवणता। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, तो tan थीटा इज इक्वल टू K यानी कि विभव प्रवणता इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। अब यहां पर हम ये लेके चले, यदि डेल्टा L टेंड्स टू 0 तो K इज इक्वल टू dV अपॉन, और लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, तो K इज इक्वल टू आपका हो गया dV अपॉन dL। अब यहां पर हम ये लेकर चले K इज इक्वल टू V अपॉन L, तो यदि L इज इक्वल टू आपका हो गया 1 तो K इज इक्वल टू आपका हुआ V। अब विभव प्रवणता की परिभाषा को हम इन दोनों फॉर्मूला से लेकर चले। यहां पर विभवांतर ये दूरी, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहां पर लेके चले, जब L को हमने 1 कंसीडर किया तो K इज इक्वल टू आपका हो गया V। तो एकांक लंबाई पर होने वाले विभव परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई पर होने वाले विभव परिवर्तन को हम क्या कहेंगे विभव प्रवणता। अब यहां से देखो K इज इक्वल टू आपका हो गया V, अब V इज इक्वल टू आपका क्या होता है IR, तो यहां पर K इज इक्वल टू IR, लेकिन R इज इक्वल टू आपका क्या होता है वो L अपॉन A, और यहां पर लंबाई को हमने कितना कंसीडर किया 1, तो ये जो है वो आपका हो गया K बराबर I रो अपॉन A। अब यहां से हम ये लेके चले कि विभव प्रवणता का मान जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कि K प्रोपोर्शनल आपका होता है I, कि धारा जो है वो आपकी जितनी अधिक प्रवाहित होगी उतना ही विभव प्रवणता का मान जो है वो आपका अधिक होगा। दूसरा कि ये जो है वो आपका A के मान पर निर्भर करता है, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए जो हम प्रायोगिक तार को लेकर चलते हैं उस तार का व्यास जो है वो आपका सर्वत्र एक समान लेकर चलते हैं। अब रो जो है वो आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है, इसलिए विभव प्रवणता का मान जो है वो भी आपका ताप पर निर्भर करेगा। अब यहां से हम ले लेके चले K इज इक्वल टू आपका होता है V अपॉन L, तो V जो है वो आपका हो गया विभवांतर और इसका मात्रक जो है वो आपका हो गया वोल्ट अब प्रति मीटर, तो ये जो है वो आपकी हो गई विभव प्रवणता। अब इसी विभव प्रवणता का उपयोग जो है वो हम ज्यादातर करते हैं विभव मापी में। अब इसके बाद जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है आपका विभव मापी, इसका उपयोग जो है वो हम इसमें करते हैं विभव मापी, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल मीटर। अब सबसे पहले इस चीज को देखो,
विभव मापी जो है वो आपकी क्या है कि ये जो है वो आपका एक ऐसा उपकरण या यंत्र है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करते हैं। तो परिपथ के बीच हम क्या ज्ञात करेंगे? विभवांतर। दूसरा जो है वो हम ये करते हैं कि E1/E2 यानी कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। तीसरा जो है वो हम करते हैं किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसकी सहायता से किसी परिपथ में लगे अल्प प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो अल्प प्रतिरोध का मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो है वो हम ये लेकर चले कि इसकी सहायता से हम वोल्ट मीटर का अंशांकन कर सकते हैं। वोल्ट मीटर का अंशांकन। छठा जो है वो हम ये लेकर चले कि इसकी सहायता से हम अमीटर का अंशांकन कर सकते हैं। तो ये जो आपका उपकरण होता है ये जो है वो आपका कहलाता है विभव मापी। अब यहां से सबसे पहली चीज को हम ये लेकर चले, ये जो है वो आपके परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन विभवांतर को ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का भी उपयोग करते हैं। तो इसका हम प्रयोग वोल्ट मीटर के स्थान पर भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी वोल्ट मीटर के स्थान पर अगर विभव मापी का उपयोग करते हैं तो ये जो है वो आपका यथार्थ जो है वो आपका मापन देता है। ये जो है वो आपके वोल्ट मीटर की तुलना में क्या देगा? यथार्थ मापन देगा। इसलिए अगर हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापना हो तो एक वोल्ट मीटर से नापें, दूसरा विभव मापी से नापें। तो विभव मापी के द्वारा जो है वो आपका यथार्थ मापन आएगा और इसमें जो है वो आपके कुछ त्रुटि जो है वो आपकी होगी या इसमें जो है वो आपका कम आएगा। तो ये जो है वो आपका परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए एक यथार्थ जो है वो आपका उपकरण होता है। अब दूसरी चीज को देखो कि E1/E2 यानी कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी हम इसके द्वारा करते हैं। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी हम इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। किसी परिपथ में अगर हम किसी अल्प प्रतिरोध को लगाते हैं तो उसका मान भी हम इस विभव मापी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम कि इसके द्वारा वोल्ट मीटर का भी अंशांकन किया जा सकता है और अमीटर का भी अंशांकन हम इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये पांच जो है वो आपके इसके अनुप्रयोगों में भी आता है। अब यहां से हम ये लेकर चले कि जो आपकी विभव मापी होती है इसको जो है वो हम किस प्रकार से लेकर चलते हैं। इस विभव मापी में जो है वो आपका क्या होता है कि एक जो है वो आपका लकड़ी का बोर्ड होता है। तो ये जो है वो आपका एक लकड़ी का बोर्ड हुआ, इस पर जो है वो आपका एक मीटर पैमाना जो है वो आपका लगा होता है। इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, एक जो है वो आपका ऐसे तार को हम प्रयुक्त करते हैं जिसमें रो का मान जो है वो आपका उच्च हो। रो का मान क्या हो? उच्च। दूसरा जो है वो आपका ये कि इसके लिए अल्फा का मान जो है वो आपका कम हो, यानी कि जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो आपका अधिक हो और जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो आपका कम हो। तो ऐसे तार को हम लेकर चलते हैं और ऐसा तार जो है वो आपका मिश्र धातु का होता है। ये तार जो है वो आपका किसका होगा? मिश्र धातु का। और मिश्र धातु में जो है वो हम लेकर चलते हैं जैसे मैग्नीन या कांस्टेंट। और इस तार को हमने क्या किया, इस तार की लंबाई जो है वो हम बहुत अधिक लेकर चलते हैं। जैसे लगभग जो है वो आपका 4 मीटर से जो है वो आपके 12 मीटर के लंबे तार को हम प्रयुक्त करते हैं। अब इतना जो है वो आपका बोर्ड बनाना जो है वो आपका संभव नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 मीटर लंबे तार को लिया, फिर इसको जो है वो हमने अगले पर जो है वो आपकी घिरनी को लगाया या हमने यहाँ पर राउंड जो है वो हमने पेच को लगाया, उस पर से होकर फिर इसको हमने फोल्ड किया और ये जो है वो आपका इस तरह से आया। फिर यहाँ पर फोल्ड हुआ, फिर यहाँ पर फोल्ड हुआ, फिर यहाँ पर फोल्ड हुआ। तो इस तरह से जो है एक तार जिसकी लंबाई जो है वो हम 4 से लेकर 12 मीटर के बीच जो है वो हम लेते हैं। तो ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया ए और बी। तो ये जो है वो आपका बनता है विभव मापी। अब यहाँ पर हम जो तार लेकर चलते हैं
ये तार जो है वो आपका एक समान व्यास का होना चाहिए, क्योंकि जिससे विभव प्रवणता का मान जो है वो आपका नियत बना रहे। कहीं भी इसमें ये ना हो कि तार जो है वो आपका कहीं पतला हो कहीं मोटा हो, तो इसलिए एक समान व्यास का हम तार जो है वो आपका लेकर चलते हैं। अब यहां से हम ये लेकर चले कि एक अभी मैंने बताया k इक्वल टू आपका होता है v/n, तो यहां पर l का मान जो है वो हम अधिक लेकर चलते हैं। तो जब l का मान अधिक लेकर चलेंगे तो इससे जो है वो आपका क्या होगा, विभव प्रवणता का मान जो है वो आपका कम होगा, और जब विभव प्रवणता का मान कम होगा तो ये विभव मापी जो है वो आपकी सुग्राही होगी। अब यहां से हम ये लेकर चले तो ये जो है वो आपका हो गया विभव मापी। दोबारा से देखो, इसमें जो है वो आपका क्या होता है कि एक जो है वो आपका लकड़ी का बोर्ड होता है। इस लकड़ी के बोर्ड पर जो है वो आपके दो संयोजक पेच जो है वो आपके लगे होते हैं। इन पेचों के मध्य जो है वो हम 4 से 12 मीटर लंबे तार को 1 मीटर के तार के रूप में जो है वो हम इसको फोल्ड करके लगाते हैं। अब इस तार में जो है वो आपकी क्या क्या गुण होने चाहिए उनको दोबारा से देखो। सबसे पहले कि इसमें जो हम तार प्रयुक्त करते हैं उस तार का पदार्थ का रो जो है वो आपका अधिक होना चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धातु को लेकर चलते हैं, जैसे मैग्नीज या कांस्य। दूसरा जो है वो आपका ये गुण होता है कि इसके लिए अल्फा यानी कि प्रतिरोधताप गुणांक का मान जो है वो आपका कम होता है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है विभव मापी। अब ये जो है वो आपका विभव मापी हुआ। अब जितने भी हम परिपथों को लेकर चले, अब उन परिपथों के मध्य दो टर्मिनलों के बीच इस तार को हम लेकर चले। अब देखिए यहां पर हम ये लेकर चले विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी जो है वो आपका सबसे पहले हमने ये लिया कि ये जो है वो हमें दो पेचों को लिया। एक पेच जो है वो आपका हो गया ए, दूसरा पेच जो है वो आपका हो गया बी। चाहे तो इसको हम इस तरह से लेकर चले या इसको जो है वो हम इस तरह से लेकर चले। ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया बी। तो या तो इसको बनाएं या इसको लेकर चले। तो ये जो है वो आपका विभव मापी है तार की लंबाई होगी, जो कि आपका दो टर्मिनल ए और बी के बीच में कार्यरत है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक सीसा संचायक सेल या बैटरी को हम लेकर चलते हैं। ये बैटरी जो है वो आपकी हो गई B1 और इसके पॉजिटिव को हमने ए टर्मिनल से जोड़ा, नेगेटिव को जो है वो हमने एक कुंजी से जोड़ा। ये कुंजी जो है वो आपकी हो गई K, और यहां पर हमने एक धारा नियंत्रक को लिया। तो ये जो है वो आपका हो गया एक धारा नियंत्रक, और इस धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को हमने जो है वो आपके टर्मिनल बी से जोड़ा। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपका विभव मापी का प्राथमिक परिपथ जो है वो आपका तैयार होता है। अब हमने क्या किया, एक सेल लिया, इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो गया E, और इसके पॉजिटिव को भी हमने ए टर्मिनल से जोड़ दिया। नेगेटिव को जो है वो हमने एक धारा मापी से जोड़ा, और ये धारा मापी जो है वो आपका हो गया J। धारा मापी के दूसरे सिरे को हमने जॉकी से जोड़ा, तो ये जो है वो आपका हो गया जॉकी J, जो कि आपकी है विसर्पी कुंजी। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो आपका तार AB है इसके बीच में हम तीन बिंदुओं को लेकर चलते हैं। एक बिंदु जो है वो हमने लिया C1, दूसरा बिंदु जो है वो हमने लिया C2, तीसरा बिंदु जो है वो आपने इन दोनों के मध्य लिया, वो आपका हो गया C। अब यहां से पहले एक बार फिर मैं इस परिपथ के बारे में बता दूं कि सबसे पहले हमने विभव मापी के दो टर्मिनलों को लिया A और B, जिसके बीच में ये तार जो है वो आपका आ जाता है। टर्मिनल A को हमने सीसा संचायक सेल या बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को हमने कुंजी से जोड़ा, कुंजी के दूसरे सिरे को धारा नियंत्रक से जोड़ा, धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को टर्मिनल B से जोड़ा। तो ये जो है वो आपका विभव मापी का प्राथमिक परिपथ जो है वो आपका तैयार होता है। अब इसके बाद हमने लिया एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल जो है वो हमने लिया E। अब इस सेल के पॉजिटिव को हमने टर्मिनल A से जोड़ा, नेगेटिव को हमने धारा मापी के एक सिरे से जोड़ा, धारा मापी के दूसरे सिरे को हमने जॉकी से जोड़ा।
हम बिंदु C1 पर टच कराते हैं तो तार की लंबाई जो है वो आपकी क्या हो गई AC1। अब यहां पर जो है वो हम ये लेकर चलते हैं AC1 के बीच, यानी कि ये दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो आपका विभवांतर है V, ये जो है वो आपके सेल के विद्युत वाहक बल से जो है वो आपका कम होता है। V यानी कि इन बिंदुओं के बीच जो आपका विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होगा कम। तो इस कंडीशन में सेल से जो है वो आपकी धारा जो है वो आपकी प्रवाहित होती है। अब दूसरा हमने लिया कि इस चौकी को जो है वो हमने टच कराया C2 पर। जब C2 पर टच कराया तो तार जो है वो आपका कौन सा कार्य किया AC2। तो इस AC2 तार के जो आपका विभवांतर है, ये विभवांतर जो है वो आपके सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है। तो जब सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा तो इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा कि जो आपकी बैटरी B1 की धारा है उसकी जो है वो आपकी प्रबलता होती है। अब यहां पर दोनों अपोजिट हो गए, यहां पर क्या हुआ V लेस देन E, तो इस कंडीशन में सेल की धारा हो गई। यहां पर जो है वो आपका क्या हुआ V इज ग्रेटर देन E, तो इस कंडीशन में बैटरी की धारा की प्रबलता होगी। अब इन दोनों के मध्य एक बिंदु जो है वो आपका C हम लेकर चलते हैं। इस बिंदु C पर जो है वो आपका क्या होता है कि V जो है वो आपका E के बराबर होता है, यानी कि A और C के बीच जो आपका विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या आता है कि धारा मापी में जो आपका विक्षेप होगा, ये विक्षेप जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। और यही जो है वो आपका विभव मापी का सिद्धांत कहलाता है कि ये जो है वो आपका शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहां से देखो AC और ये जो है आपका क्या है कि V का मान जो है वो आपका E के बराबर है। तो यहां पर जो है वो आपका क्या हुआ V इज इक्वल टू AC का विभवांतर, AC का विभवांतर। अब ये AC का विभवांतर हो गया। अब AC का विभवांतर लेके चले तो ये जो है वो आपकी I यानी कि इसमें बहने वाली धारा, और जो तार AC का प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को लेकर चले तो ये जो है आपका हो गया AC का प्रतिरोध, AC का प्रतिरोध। अब यहां पर जो है वो हम ये लेकर चले V इज इक्वल टू I। अब यहां पर जो है वो आपका जो AC का प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के मान को लेकर चले तो यहां पर जो है वो आपके प्रतिरोध का मान को लेकर चले तो V इज इक्वल टू I और ये जो है वो आपका हो गया L। अब यहां से V और ये जो आपका हो गया इसकी लंबाई L और इसका प्रतिरोध जो है वो आपका आ गया R। ये जो है वो आपका सॉरी यहां पर हम एक लाइन को ये लिख लीजिए V इज इक्वल टू I और ये जो है वो आपका AC का प्रतिरोध। अब AC का प्रतिरोध तो ये जो है वो आपका हो गया वो L यानी कि AC की लंबाई, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है वो हमने लिया वो डैश। अब V अपॉन L इज इक्वल टू I वो डैश, और ये जो है वो आपका K के बराबर हो गया, तो K बराबर आपका हो गया I वो डैश, जहां रो डैश जो है वो है आपका एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो ये जो है वो आपका कहलाता है विभव मापी का सिद्धांत। दोबारा से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, चौकी को बिंदु A के समीप जो है वो आपका स्पर्श कराया और वो बिंदु जो है वो आपका हो गया C। तो बिंदु A और C1 के बीच जो आपका विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से जो है वो आपका कम है। तो इस कंडीशन में जो आपकी सेल से धारा प्रवाहित होगी उसकी प्रधानता होगी। अब इसके बाद हमने इसको टच कराया बिंदु C2 पर, तो A और C2 के बीच जो आपका विभवांतर है वो विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या है अधिक। तो इस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होगा, जो बैटरी B1 है उसकी धारा की जो है वो आपकी प्रधानता होगी। अब इसके बाद हम ये लेकर चले इन दोनों के मध्य हमने एक बिंदु ऐसा लिया जिस पर A और C के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जब V जो है वो आपका E के बराबर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि धारा मापी में जो विक्षेप होगा वो आपका शून्य होगा। यही जो है वो आपका शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है और यही जो है वो आपका विभव मापी का सिद्धांत होता है।
कि विभव मापी जो है वो आपका शून्य विच्छेद के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। अब यहां पर देखो v इज इक्वल टू आपका हो गया E। अब इस v को लेकर चले तो v जो है वो आपका क्या है AC का विभवांतर। अब v इज इक्वल टू आपका क्या होता है IR, तो I और AC का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को निकालें तो ये जो है आपका I, AC तार की लंबाई वो आपकी हो गई L और एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है वो आपका हो गया ρ डैश। अब L को हमने डिवाइड कर दिया तो V अपॉन L इज इक्वल टू आपका हो गया I ρ डैश। तो V अपॉन L ये जो है वो आपकी कहलाती है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता K इज इक्वल टू I ρ डैश, जहां ρ डैश है वो आपकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो है वो आपका होता है विभव मापी। अब यहीं पर हम दो चीजों को लेकर चले कि विभव मापी की जो आपकी सुग्राह्यता होती है, सुग्राह्यता, तो विभव मापी की जो सुग्राह्यता होती है इसका मान जो है वो आपके K के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? K। और K जो है वो आपकी क्या है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अब यहां से हम ये लेकर चले K इज इक्वल टू आपका होता है V अपॉन L। तो अब यहां से K इज इक्वल टू V अपॉन L, तो L का मान जो है वो आपका जितना अधिक होगा विभव प्रवणता का मान जो है वो आपका उतना ही कम होगा। तो K का मान कम तो सुग्राह्यता अधिक और L का मान अधिक तो भी आपकी सुग्राह्यता अधिक, क्योंकि L का मान बढ़ेगा तो K का मान घटेगा। इसलिए जो हम विभव मापी में तार लेकर चलते हैं उस विभव मापी में तार की लंबाई जो है वो आपकी बहुत अधिक होती है, यानी कि 4 मीटर से लेकर 12 मीटर के मध्य जो है वो हम लेकर चलते हैं और ज्यादातर जो है वो हम 10 मीटर लेकर चलते हैं। तो ये जो है वो आपकी कहलाती है विभव मापी की सुग्राह्यता। कि विभव मापी की सुग्राह्यता जो है वो आपकी विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा उस विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। अब विभव प्रवणता क्या होता है K इज इक्वल टू V अपॉन L। तो L का मान जो है वो आपका जितना अधिक होगा विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा। इसलिए K कम और L अधिक तो उस विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी।